सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लॉन्च द एथिक्स बैच एंड दिस इज गोइंग टू बी द फॉर द फर्स्ट टाइम कि पूरा एथिक्स थ्रू द मिनोमिक्स कवर करा जाएगा। एंड दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपको बेहतरीन शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम हम आपको ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरीके से एथिक्स के आंसर्स दूसरे जीएस के आंसर से किस तरीके से आप अलग लिख सकते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको कुछ नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत जो आता है उसको आप डायग्रामेटिक वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एथिक्स में। एंड ये जो फीचर्स हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं वन बाय वन, आपको इनेबल करेंगे कि आप एथिक्स में आप कितने भी अगर कमजोर भी हैं ना, तो आप कम से कम 130-40 जरूर लेके आएंगे। एथिक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। एथिक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ मेनी स्टेट पीसीएस इन इंडिया करेंटली, जो यूपीएससी के सिलेबस को कॉपी करके अपने यहां पे एथिक्स का एक सिलेबस डाल रहे हैं। तो ये बैच हर उस बच्चे के लिए है जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर हर उस बच्चे के लिए भी है जो हिंदुस्तान के किसी स्टेट में बैठा हुआ है और वो वहां के एथिक्स के लिए सिलेबस जिसका यूपीएससी से सिमिलर है। समझते हैं इस फीचर्स, इस बैच के फीचर्स को। पहली चीज, जब ये बैच शुरू होगा सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे आपसे कि एथिक्स है क्या। बिफोर गोइंग टू द थ्योरी पोर्शन आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू द सिलेबस। ये एक लाइव इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जहां पे मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारे सेगमेंट्स, देयर आर 8 सेगमेंट्स इन द एथिक्स सिलेबस, 8 यूनिट्स हैं। 8th यूनिट इज द केस स्टडी। हर एक यूनिट के लिए वी हैव डिजाइंड द सेपरेट वीडियोज, जहां पे मैं आपके साथ कभी लाइव कभी रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलेंगे, जहां पे मैं आपसे पूरी चीजें डिस्कस करूंगा कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, हाउ यू कैन राइट आंसर, हाउ यू कैन राइट द आंसर इवन इफ यू डोंट नो द आंसर। ये सारी चीजें इन डेप्थ वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए जाएंगे, सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर किए जाएंगे और सारे सेगमेंट के साथ एक Q&A हमने रखा है ताकि प्रीवियस क्वेश्चंस को भी मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करना है। सारे सेगमेंट्स के साथ वो करते करते मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि किस तरीके से उस सेगमेंट के कीवर्ड्स को यूज करना है, क्योंकि इन द एंड इट इज द गेम ऑफ द कीवर्ड्स। जिन बच्चों को कीवर्ड्स यूज करने आते हैं, जिन बच्चों को ये डिफरेंशिएट करने आता है कि जीएस और एथिक्स के आंसर्स में डिफरेंस क्या है, वो बच्चे एथिक्स में ज्यादा अच्छा स्कोर लाते हैं इन कंपैरिजन टू दोज वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ एथिक्स और जीएस तो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसके आंसर्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और ये जो हमारा वीडियो बैच है, दिस इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आंसर अप्रोच, जहां पे मैं आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अलग अलग सिचुएशंस डिस्कस करूंगा विद द लाइव एग्जांपल्स, ताकि आपका स्कोर एथिक्स में अच्छा रहे। एक और चीज ये इंपॉर्टेंट है, एथिक्स वर्सेस जीएस डिस्टिंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, समझते हैं इस चीज को। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दिस इज द PYQ। करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। ये पहला स्टेटमेंट लिखा है, इन योर ओपिनियन व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। ये सवाल सपोज आता है। अब ऐसे में ये सवाल आपको GS2 में भी पूछ सकते हैं, ये सवाल आपसे GS4 में भी पूछ सकते हैं। क्या दोनों का आंसर सेम होगा? सोच के देखिए। और अगर सेम नहीं होगा तो अंतर कैसे लिखेंगे, क्योंकि कंटेंट तो हमारा सिमिलर ही है। ये चीज आपको मैं समझाऊंगा थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। अब एक चीज समझिएगा, व्हाट इज GS2। अगर GS2 को सिलेबस वाइज देखेंगे तो सबसे पहले पॉलिटी आता है, उसी के साथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आती हैं, उसी के साथ उसकी पॉलिसी मेकिंग आती है, उसी के साथ इसके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उसी के साथ इसके गवर्नेंस आता है, उसी के साथ इसके पॉलिसी रिफॉर्म्स आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज अबाउट द GS2। व्हाट अबाउट द GS4। GS4 में जब वैल्यूज की बात आती है तो फैमिली की बात आती है, पीयर ग्रुप की बात आती है, सोसाइटी की बात आती है, आपके खुद के इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, और एम्पैथी की बात आती है, कंपैशन की बात आती है, एंड दूसरी सारी चीजों की बात आती है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। एटीट्यूड की बात आती है। ये डिफरेंस है इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, दोनों चीजें मिक्स कर देते हैं, और यही चीज है। एथिक्स के आंसर तो सारे बच्चे लिख रहे हैं यार। किसी बच्चे के 89 आते हैं, किसी बच्चे के
89 से बढ़ के 119 या 129 या 139 भी आ जाते हैं या 149 भी आ जाते हैं। कहाँ डिफरेंस है? डिफरेंस है द वे यू आर हैंडलिंग द यूपीएससी वाला पेपर एथिक्स का, द वे यू आर हैंडलिंग दैट पेपर जीएस का। जीएस के आंसर्स अलग होते हैं, एथिक्स के आंसर अलग होते हैं। दिस बैच इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। सेकेंड थिंग, द डायग्राम इंटीग्रेशन। कंटेंट आपके पास है, लेकिन उस कंटेंट को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डायग्राम्स के फॉर्म में कैसे दिखाएं। कब बनाए ये पेंटागन डायग्राम, कब बनाए ये रेक्टेंगुलर डायग्राम, कब बनाए कुछ ऐसा कि हम इसके बीच का लिंक दिखा सकें, कब बनाए कुछ वैसा कि हमें 6 हमारे पास पॉइंट्स है तो कौन सा डायग्राम बनाए। हर वो चीज आपको मैं इस बैच में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इसकी एक सेपरेट मैं क्लास लूंगा एथिक्स से रिलेटेड। एक ये पूरा क्लास होगी जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट द एथिक्स आंसर विद द जीएस आंसर थ्रू द लाइव एग्जांपल्स। क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ताकि आप ये इंश्योर कर सके कि आप एथिक्स का आंसर अच्छा लिख रहे हैं। डायग्राम के लिए एक सेपरेट आपकी क्लास होगी इसमें, जहां पे मैं बताऊंगा कि सिर्फ ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से रिलेटेड क्लास होगी, जहां पे मैं ये बताऊंगा कि आपको डायग्राम्स बनाने कैसे हैं। क्वेश्चन होता है, क्या होता है ना, जब आपके एग्जामिनर के सामने आपका पेपर आता है तो एग्जामिनर सबसे पहले पढ़ने से पहले वो आपका पेपर देखता है। अब उसे दिख रहा है कि इसमें डायग्राम बना हुआ है, एक पेपर ऐसा है जिसमें कोई डायग्राम नहीं है, लिखा हुआ है। एग्जामिनर का पहले जो मन खुश होगा वो किसका पेपर देख के होगा? आप समझदार हैं, आप जानते हैं एस्थेटिकली जिसमें डायग्राम बना होगा वो उसको लगेगा कि यार इसने कुछ लिखा होगा। एक माइंडसेट बन गया, वो माइंडसेट उसको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा दिला देगा। दोनों ने कंटेंट तो सेम ही लिखा होगा मोर और लेस। इसी चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डायग्राम इंटीग्रेशन इन एथिक्स आंसर समझना पड़ेगा, और ये इस बैच का एक इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी एक सेपरेट क्लास होगी। One full class will be devoted to this and one full class will be devoted to this. Then हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, सेगमेंट वाइज टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल्ड डिस्कशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम एक सेगमेंट खत्म करेंगे, आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस, वो मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या करेंगे कि आपका आंसर बेहतर होता है जो भी आपने लिखा था। इसके अलावा कॉन्साइज नोट्स, बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान रहते हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे फ्री शॉर्ट नोट्स वगैरह भी शेयर कर रखे हैं, लास्ट ईयर हमने दिए थे, बहुत सारे बच्चों को पसंद आए थे। यू नो हाउ डू वी मेक नोट्स। हमारे शॉर्ट नोट्स दे आर एक्चुअली, आप में से जो भी बच्चा जानता है, आप जानते हैं कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। एथिक्स के लिए वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एथिक्स के शॉर्ट नोट्स आपको आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। मिनोमिक्स, सारा सिलेबस, सारी थीम्स हमने लगभग 270 मिनोमिक्स के आसपास हमने बनाए हैं टोटल, एंड 270 मिनोमिक्स जो है ये, इससे आपका सारा सिलेबस लगभग यहीं से कवर हो जाएगा। अब मिनोमिक्स की क्या जरूरत, व्हाट आर द मिनोमिक्स, होता क्या है? ये क्वेश्चन आ गया, सपोज सिमिलैरिटी ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एक सिंपल सा पूछ लिया, आप पढ़ते हैं ना सेगमेंट 1 में, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन एथिक्स एंड रिलीजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड रिलीजन। ऐसे केस में अगर हमें हमारे पास पॉइंटर्स तैयार नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं कि अच्छा इसका ये हो सकता है, हम दिमाग लगाते हैं। इतना टाइम नहीं होता। अगर आपके पास ये जो स्ट्रेट वाले सवाल हैं, इसके लिए आपके पास सीधा एक वर्ड केवल तैयार हो, फेथ। फेथ मीन फोकस ऑन मोरालिटी। दोनों का फोकस मोरालिटी पे है, चाहे वो रिलीजन है चाहे वो एथिक्स है, दोनों दे अलाइन विद द यूनिवर्सल वैल्यूज। ए फॉर अलाइनमेंट विद यूनिवर्सल वैल्यूज, आई फॉर इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, टी फॉर टीचिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एच फॉर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस। अगर आपने ये लिख दिया, आप सोच के देखिए कि आपके मार्क्स दूसरे बच्चे से ज़्यादा नहीं आएंगे। इन द एंड आपको केवल इतना याद रखना, और ये इतनी बार आपको मैं रिवाइज करा दूंगा कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। अब फोकस ऑन मोरालिटी पे आते हैं। अब समझिए, इसके साथ हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है इन जनरल या पार्टिकुलर। बोथ एथिक्स एंड रिलीजन emphasize morality by guiding individuals to differentiate between right and wrong. एग्जाम्पल, अगर जनरल एग्जाम्पल पर्टिकुलर याद नहीं है तो आप डाल सकते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक ऑनेस्टी, दे आर इंटीग्रल टू रिलीजन एंड सेक्युलर मोरल फ्रेमवर्क्स। सिंपल स्टेटमेंट, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। पर्टिकुलर एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस इन जैनिज्म अलायंस विद द एथिकल वैल्यूज ऑफ पीस एंड कंपैशन। तो आप समझ रहे हैं, इस तरीके से हमने मिनोमिक्स तैयार किए हैं। और अगर आप स्टेट पीसेस में तो आपको तो मजा आ जाने वाला है, क्योंकि निमोनिक्स से बाहर वो सवाल बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि
जितने भी निमोनिक्स पॉसिबल थे, जहाँ पे भी पॉसिबल थे, वो सारा कुछ हमने कर लिया है, सारा कुछ निमोनिक्स से ही कवर कर लिया है। बेसिक डेफिनेशन होगा, अगर आपको याद होगी आप आराम से इससे आंसर्स लिख पाएंगे। तो इस तरीके से ये निमोनिक्स आपको दिए जाएंगे, आपके घर तक पहुँचाए जाएंगे। वी विल बी सेंडिंग विद द हार्ड कॉपी, एंड ये आपको इनेबल करेंगे कि एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है, आप उसके बहुत बेहतरीन आंसर लिख पाएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा कीवर्ड्स इस्तेमाल करें। अब आपको ये चीज़ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको पढ़ लेंगे ना, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। सेगमेंट वाइज डायग्राम्स वी विल बी प्रोवाइडिंग विद द एग्जांपल्स विद डेफिनेशन एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हर सेगमेंट के लिए हम आपको सेपरेट डायग्राम्स प्रोवाइड कर रहे होंगे विद द एग्जांपल्स एटसेट्रा। देयर आफ्टर स्टडी मटेरियल्स में आपको क्या क्या दिया जाएगा इस बैच में? शॉर्ट नोट्स ऑन ऑल द टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स, एंड ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही कॉन्साइज होंगे कि आप इसे एक दिन में आराम से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, एथिक्स सिलेबस छोटा है, स्कोरिंग पोटेंशियल जीएस से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में एथिक्स को छोड़ना बहुत समझदारी नहीं है। होता क्या है, बच्चा लास्ट टाइम तक सोचता था हम लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, और लास्ट में वो एथिक्स में जीएस का आंसर लिख के आता है, उसके नंबर कम आ जाते हैं और सिलेक्शन रुक जाता है। एटलीस्ट एथिक्स आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, एथिक्स आपकी ताकत होनी चाहिए। लेकिन एथिक्स के साथ एक दिक्कत वाली बात यह है कि ये थोड़ा फिलोसफिकल है, थोड़ा नॉर्मेटिव है। उसके चलते क्या होता है, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम पॉइंट्स कौन से लिखें। ये शॉर्ट नोट्स और ये निमोनिक्स जो हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कि आपको उस पर क्या पॉइंटर लिखने, आपको इनेबल कर देंगे कि आप आराम से अच्छा आंसर लिख पाओ। और सिर्फ इस पर नहीं, जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, जिसपे वो पूछते हैं सवाल, ये लाइक एथिक्स इन जुडिशियरी, अभी आपको पता है ना जुडिशियरी में क्या हुआ, कहां से वो जला हुआ कैश मिला, लाइक एथिक्स इन एआई, ये सारी चीजें आपको सिंपल यहां से हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप आराम से अच्छे आंसर्स लिख सकें। आपको कीवर्ड्स होंगे ना तो एक्सप्लेन कोई भी कर लेगा, कीवर्ड्स ही नहीं होंगे तो क्या होता है कि हम सोचते थे क्या लिखें क्या ना लिखें, समझ नहीं आता, और क्या होता है फिर हम जनरल आंसर लिख के आ जाते हैं। दिस मिनोमिक्स इज गोइंग टू हेल्प यू। हमने GS1 का मिनोमिक बनाया, बेहतरीन बनाया। एक मिनोमिक की एक और आपको खास बात बता देते हैं, हमने मिनोमिक इस हिसाब से नहीं बनाया कि मिनोमिक बात को करते समय आपको ये सब याद करना पड़ेगा कि चाचा के ताऊ के लड़के ने इसका मर्डर किया इसलिए ऐसा हो गया। इस टाइप के बहुत सारे मिनोमिक्स आपने देखे होंगे और उसमें फिर आप च और ये सब याद करते हो। नहीं, हमने जो निमोनिक्स बनाया है ना वो इस हिसाब से बनाए हैं कि ये इसके सिमिलर वर्ड है, कि वो उससे रिलेटेड है, ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। दूसरी चीज जैसे फेथ, इट इज सिमिलर इन टर्म्स से रिलेटेड, सिमिलर वाली चीज है। अब यहाँ पे हमने कोई वैसा वर्ड नहीं लिया। और एक चीज और हमने की इसमेनॉमिक्स में कि कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए अगर हमने एक बार फेथ वर्ड यूज कर लिया तो हम दोबारा हमने फेथ वर्ड यूज नहीं किया है, हमने फेथफुल नहीं लिख दिया है, क्योंकि ये फेथ के लिए क्या आप अलग यूज करेंगे, फेथफुल के लिए क्या आप अलग वर्ड याद करेंगे, दोनों जगह फेथ तो आ रहा है, तो हमने सारे टर्म्स वर्ड्स अलग रखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज मिनोमिक्स बना के यू विल बी गेटिंग द डायग्राम। इसकी PDF मिलेगी आपको, एग्जाम्पल्स फॉर ईच सेगमेंट विद डेफिनेशन एंड कंटेम्प्रेरी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, सेकंड ARC रिपोर्ट समरी दैट इज इंपॉर्टेंट, कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट फॉर द एथिक्स पेपर, अ लिस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके एक्सेम्पलरी वर्क कि इन्होंने क्या क्या काम किया, ताकि आप एग्जाम्पल्स में यूज कर सकें। एंड टाइम टू टाइम कुछ नया हो, अपडेट होगा तो हम आपको आपके ग्रुप में अपडेट कर देंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज टू इनरिच योर रिस्पॉन्स, अगर वैल्यूज पे क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड एग्जाम्पल चाहिए तो ये एक सेपरेट एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं। कलेक्शन फॉर इम्पैक्टफुल कोटेशंस फॉर लीडिंग फॉर एडिंग डेप्थ टू योर आंसर। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल में मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे वीडियो लेक्चर, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस शॉर्ट नोट्स एंड द निमोनिक्स, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई स्टडी मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कंटेंट कर लिया दैट विल बी मोर देन एनफ। Apart from that, you will be having the support through the private channel. You can ask the unlimited questions during the course of the इस कोर्स के दौरान, एंड वो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या होता है ना कि अगर आपकी क्वेरी रह गई, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपकी क्वेरी भी सही से हैंडल नहीं हुई, तो वो डाउट क्रिएट करता है। वी वोंट लेट दैट डाउट क्रीप इन, और उसके लिए आप डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। जो आप कॉपीज लिख रहे होंगे उसका इवेल्युएशन भी होगा, and there will be the personalized mentorship. So this is a video batch also, this is going to be the mentorship batch also. वीडियो बैच में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके बाद के डाउट्स क्या होता है ना, टीचर्स पढ़ा के चले जाते हैं, फिर एक्सेसिबल नहीं होता। आपके सवाल आए, कब पूछोगे, कैसे पूछोगे, इन सारे सवाल का जवाब ये है कि आप मेरे से टेलीग्राम के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे आपको। इन द एंड वी विल बी गोइंग फॉर सम मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट जो भी आप लिखेंगे उसका आपको मॉडल आंसर, डिस्कशन एंड इवैल्यूएशंस मिलेंगे। एंड
इनरोल अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। अदरवाइज आप टीम से टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं एट दी ID UPSC एम टॉपर। टीम आपको डिटेल्स सेंड कर देगी, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म टीम विल बी प्रोवाइडिंग, आपको उसको भर के टीम को डिटेल्स भेजनी, टीम आपको बैच में ऐड कर देगी। सो जो स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्काउंट्स हैं कुछ, अगर आप उन बच्चों में रहना चाहते हैं देन दैट्स इट, एंड अगर नहीं रहना चाहते देन तो आप बाकी बच्चों में रह सकते हैं। सो मैं बस चलते चलते इतना कहना चाहूँगा कि इफ़ यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस बैच, नथिंग बेटर आप इस बैच से आपको कहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। आई डू नो कि सब स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल का नुकसान क्या होता है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द फीस दैट यू पे, इट्स अबाउट द क्वालिटी दैट यू एक्सपेक्ट, इट्स अबाउट द टाइम दैट यू इन्वेस्ट इन द बैच, एंड I had lost a considerable amount of time of mine during the course of my preparation due to many substandard batches. ये बैच हर उस सवाल का जवाब है। So मिलते हैं आपसे इस बैच में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।